तनते मनते धन से तीनों चीजों से साथ है भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा में हमारे जो सबसे फेवरेट हम प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे वो माननीय योगी जी को। भविष्य गलती इतनी थी, उन्होंने सिर्फ मटके से पानी ले लिया था मुस्लिम के से, उसका खामियाजा इतना भुगता कि अखिलेश की सरकार में वहाँ से गोलियों से भून दिया हिंदुओं को। ये कुछ सनातनी नहीं है, ये सनातनी होते ना तो पप्पू यादव को वहां से तुरंत खड़ा करते। नहीं, ये बहुत गलत बात है, तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, तुम सनातन का अपमान कर रहे हो, पर उन्होंने नहीं किया। मैं हाँ सनातनी जम मानता। अब मैं कह रहा हूँ अगर वो सच्चे यादव के पुत्र हैं, अपने आप को साबित करते हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि पर जो धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, वो हटाएं वहाँ से ईदगाह को। अच्छा, इस वक्त अखिलेश यादव है वो सनातन में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के लगातार जो है कहा जाए सत्ता पक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, योगी जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि हाँ अब सनातन प्रेम है वो जाग चुका है विपक्ष के अंदर। जो विपक्षी होते हैं ये लोग, ये कुछ सनातनी नहीं है, ये सनातनी होते ना तो पप्पू यादव को वहां से तुरंत खड़ा करते। नहीं, ये बहुत गलत बात है, तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, तुम सनातन का अपमान कर रहे हो, पर उन्होंने नहीं किया। मैं हाँ सनातनी जम मानता। जब तुम चंदा चोरी का जो ढोंग रच रहा था, अरे तुम्हारा कहने का मतलब हम भी कह रहे हैं भाई चंदा चोरी हुई है, सब पे कार्रवाई करवा रहे हैं, और उन्होंने मोदी जी ने भी कार्रवाई करवाई, योगी जी ने भी कहा है। पर ये लोग क्यों ये मुद्दा ढूंढते हैं? क्यों इनको मुद्दा चाहिए? सनातन को बदनाम करने का मुद्दा चाहिए इनको कि हम भगवा पहन के। भगवा पता है क्या है? कि भगवा केवल वस्त्र नहीं है, अरे पिता परमेश्वर की इच्छा है, इसको पहने जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना श्री राम ने मर्यादा में पड़े बड़े, भगवा डाले वीर मुनि दुश्मन के सम्मुख खड़े हुए। अरे भगवा पहने जब योद्धा रणभूमि में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है और उसको खा जाता है। और मात्र 30 साल की उम्र में, मात्र 30 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ जाता है। अगर तुम भगवा को मिटाना चाहते हो ना तो सूरज को मिटा दो, जो आता भी भगवा के साथ है और जाता भी भगवा के साथ है। राम मंदिर चंदा चोरी जो है मुद्दा बनने वाला है, क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं मात मिल सकती है 2027 के इलेक्शन में? कहीं ना कहीं खामियाजा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। साथ हैं, तनते मनते धन से तीनों चीजों से साथ है भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा में महिला भी साथ है। एक बात बताओ, 10 बजे की बता रहा हूँ मैं, सपा के कार्यकाल में जो 10 समय हो जाता ना, 10 रात के बज के 10 तो महिला अंदर हो जाती थी, करते थे। गिरिराज जी की गोवर्धन परिक्रमा में परसों छुड़ जाते थे, दिन दहाड़े कच्ची परिक्रमा पड़ती है वहां से ले जाते थे। 1-2 मर्डर भी हो चुके सपा सरकार में। अब बता दो योगी जी की सरकार में एक दुपट्टा भी कोई खींच लेता है ना तो उसके गोली पड़ जाती है, वो आराम से ढेर हो जाता है। बाकी अच्छा, मायावती और इन सब पे भरोसा लगता है? मथुरा वालों को जो कहा जाए कौन सबसे ज्यादा अभी इस वक्त पसंद आ रहा है? जैसे आपने कहा कि योगी जी, ये भी कह रहे योगी जी, क्योंकि देखिए युवा हैं आप लोग, तो आपको कोई युवा नजर नहीं आ रहा आपके मतलब कोई नजरों के साथ? युवाओं के खूनों में पानी हो चुका है। अच्छा, कि जा हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, जो देश धर्म के काम ना आए वो बेकार जवानी है। कि तलवारों के साहे पर इतिहास हमारा बनता है, अरे जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तुम जिसको जवानी कह रहे हो ना, जवान, कि हम तुम जिसे जवानी कहते हो, हम उसे हुक्का पानी कहते हैं। जो देश धर्म के काम ना है उसको बेकार जवानी कहते हैं। तो वो जवान नहीं है, वो उनके नसों में पानी भर चुका है। ना तो वो देश के लिए कभी आगे खड़े होते हैं, नहीं कभी बोलते हैं। कितना आर्मियों के लिए किया इन्होंने, कितने जवानों के लिए किया, कांग्रेस ने कितना किया। एक मोहित शर्मा हुआ करते थे जो पाकिस्तान गए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने उनकी डेड बॉडी लेने के लिए भी मना कर दिया था। उनको पाकिस्तान में ही खत्ते पर जला दिया गया था। हमारे देश के आर्मी के जवान को कितनी शर्म की बात है। और हमारे मोदी जी ने एक शेर भेजा था, वो मूंछों वाला भाई का नाम भूल रहा हूँ मैं, अभिनंदन जी, शेर की तरह ही उसका स्वागत हुआ। पाकिस्तान वालों की हिम्मत नहीं, उनको एक हाथ लगा दे गोली तो दूर की बात है, ये शेर की 56 इंच की ताकत होती है। ये इनकी छातियों में पानी भर चुका है, इनका पानी निकालने के लिए डॉक्टर तैयार करना पड़ेगा। मैम, कांग्रेस के टाइम पे 50 से ज़्यादा हमारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान फंस चुके थे। आपने देखा था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो कांग्रेस पे आज तक वो जवाब नहीं है कि वो हमारे 50 सैनिक कहाँ गए। जबकि हमारे भाजपा सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिनंदन को तक को जब वो वहाँ घेर लिया गया था उसको तक वापस ले आए थे। ये होती है सनातन की ताकत और भाजपा की ताकत। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसके राज्य में सबसे ज़्यादा आपने विकास देखा, किसके कार्यकाल में विकास देखा? देखिए सबके अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग जो है कहा जाए विचार होते हैं। सब लोग हैं जो हर किसी पार्टी को अपने अलग मकसद से फॉलो करते हैं। आप किसको मतलब आपके हिसाब से कौन युवाओं के लिए सबसे अच्छी पार्टी है उत्तर प्रदेश में? कौन है आगे 27 के इलेक्शन में है सबसे जो लोगों का दिल पार्टी है युवाओं के लिए, जो हित में सोचती है, धार्मिक सारे धर्मों का सम्मान जो करती है, वो भाजपा पार्टी है। दूसरी बात, हमारे जो सबसे फेवरेट हम प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे वो माननीय योगी जी को भविष्य में प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे सब हम।
क्योंकि एकमात्र वही ऐसे नेता हैं पूरे भारत के अंदर जो युवाओं की तरफ सोचते हैं, विद्यालय की तरफ सोचते हैं, पढ़ाई की तरफ भी सोचते हैं और विकास की तरफ भी सोचते हैं। वो किसी भी धर्म का कभी अपमान नहीं करते। हालांकि चलो जाना ना जाना उनके ऊपर है, पर वो कभी ऐसे बयान नहीं देते जो कभी उल्टे सीधे दूसरे धर्म वालों को लगे। बाकी उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि मतलब जो विकास है वो किस स्तर पे सबसे ज़्यादा हुआ है, मतलब कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है बात की जाए योगी जी के टाइम पे? एक तो योजनाएं इतनी चल रही हैं कि जैसे अभी सीएम मुद्रा योजना चल रही है, जो माननीय जो भी छोटे मोटे कोई भी व्यवसाय, अब जैसे हम जैसे युवाएं कोई खोलना चाह रहा है तो 5 लाख तक, 5 से 10 लाख तक का दे रही है। तो ये सारी जो नई नीतियां जो हमारे योगी जी निकाल के ला रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। युवाओं के बारे में भी सोच रहे हैं, प्रदेश में तरक्की भी कर रहे हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि साहब हमारे योगी जी बेस्ट है सबसे। गुंडाराज अभी भी है क्या यहाँ लखनऊ? बिल्कुल बात की जाए यहाँ ये मथुरा में गुंडागर्दी है अभी भी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। मैं गोवर्धन का रहने वाला हूँ। गोवर्धन के पास देवसिरस गांव है, हाथिया गांव है। आज से पहले सन 2014 से पहले वहाँ पे पुलिस की जिप्सियाँ अंदर गांव में नहीं जा सकती, दिन में भी नहीं जा सकती थी। आज ये स्थिति है, वहाँ चले भी जाते हैं, साइबर ठग होते हैं, उनको भी पुलिस वाले वहाँ से पकड़ के ले आते हैं, सब कुछ वहाँ कर लेते हैं, वहाँ मार भी लगा देते हैं जो उदम करते हैं। जैसे मुसलमान वर्ग के कई लोग हैं वहाँ जो उदम करते हैं और जो आतंकी संगठनों से भी संबंध रखते हैं, उन सबको उठा भी लाते हैं। हाँ से सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी उनमें होता है। जिस अखिलेश की आप बात कर रहे थे उसके पिताजी का आपने देखा होगा, वही पिताजी थे उनके जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। दूसरी बात बता दूं, उसी अखिलेश के राज की बात है जब कोसी दंगा हुआ था, जहां हमारे इस पवित्र ग्रंथ में बोला जाता है कि पानी की सेवा होती है वो पुण्य माना जाता है। वहाँ इस हिंदू का सिर्फ गलती इतनी थी, उन्होंने सिर्फ मटके से पानी ले लिया था मुस्लिम के से, उसका खामियाजा इतना भुगता कि अखिलेश की सरकार में वहाँ से गोलियों से भून दिया हिंदुओं को। दूसरी बात, ये हिंदू के घर में जन्म लेकर सोचता है कि यादव मुझे वोट दे देंगे, कोई नहीं देगा। ऐसे तो समाज से नकारा जाना चाहिए जो मुस्लिमों की गोद में बैठ रहा है, क्योंकि सांप आस्तीन के जब तक न मारे जाएंगे और संघर्ष कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। उन दुश्मनों के साथ में पीछे करेंगे फैसला, पहले ऐसे गद्दारे ही सुधारे जाएंगे। जैसे आप मथुरा नगरी से हैं तो अखिलेश यादव खुद भी कहते हैं कि वो सबसे बड़े हैं, जो कहा जाए यदुवंशी है, वो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं। हाँ, तो अभी भंडारा बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार जो है वो इस वक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हाँ, उनके पास एक मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ आदरणीय श्री योगी जी ने, मैं कह रहा हूँ भाजपा सरकार ने, वो कहते हैं कि राम मंदिर ले लिया इन्होंने, राम मंदिर का नाम ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ अगर वो सच्चे यादव के पुत्र हैं, अपने आप को साबित करते हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि पर जो धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, वो हटाएं वहाँ से ईदगाह को, कोई बात नहीं। सपोर्ट कर देंगे फिर उनको? नहीं, वो आप सोचिए, मैं उनकी मानसिकता दिखाना चाह रहा हूँ। वो हटाएं तो सही, फिर तो मैं ही क्या, बहुत लोग सोचेंगे, काफ़ी लोग सोचेंगे। हो सकता है उनका परिवार जो है, यादव समाज है, उनको अपनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यादव समाज उनका विरोध करता है बहुत जगह। अच्छा। हाँ, कि अब ये यादव नहीं रहा, ये यादव भी नहीं अपना रहा है। नहीं, वो बोलते हैं कि ये मुस्लिम बन गया, वो बन गया। तो अभी उनके पास, अखिलेश जी के पास समय है, अगर वो चाहे तो इस जन्मभूमि पर जो दाग लगा हुआ है उसको हटा दे। वो असली यादव है ही नहीं। यादव वो होते हैं जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो उनके जो पिता हैं, उनके परमात्मा हैं कृष्ण जी, उनको मानते हैं। यादव उन्हें कहते हैं, ये तो यदमुल्ला हैं।